कभी आपने सोचा है, अगर एक आईना आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर दे तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? लेकिन जरा सोचिए, अगर उस आईने में कोई आत्मा कैद हो जो बदले में आपसे कुछ अनमोल मांगो। ये कहानी है अनया की, एक मासूम लड़की जो अपने दादाजी के पुराने घर गई थी। वो एक पुराना मकान था, दीवारें टूटी हुई, फर्श पर धूल और एक कमरा जो सालों से बंद था। जैसे ही अनया ने वो कमरा खोला, उसे एक कोने में एक पुराना बड़ा आईना दिखाई दिया। आईना चमक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। जैसे ही उसने आईने को छुआ, एक धीमी आवाज गूंजी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अनया चौंक गई, लेकिन आवाज फिर आई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। अनया डर गई थी, पर उत्सुक भी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? आईने से जवाब आया, मैं इस आईने में 100 साल से कैद आत्मा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अनया को विश्वास नहीं हुआ। उसने मजाक में कहा, अगर तुम सच हो तो मुझे एक नया ड्रेस दो। और अचानक सामने एक खूबसूरत ड्रेस रखी थी। अब अनया को यकीन हो गया कि यह आईना जादुई है। उसने ख्वाहिशें मांगनी शुरू कर दी। नए कपड़े, मोबाइल, गहने, पैसे, हर चीज उसे मिल जाती। लेकिन फिर आत्मा ने कहा, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। अंत में मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे लिए सबसे अनमोल है। अनया को लगा सब ठीक है, पर दिन बीतने लगे और वो बदलने लगी। वो अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती, बस आईने से बातें करती रहती। फिर एक रात आईने से आत्मा की आवाज आई, अब वक्त आ गया है, अब मुझे तुम्हारा आत्मसम्मान चाहिए, तुम्हारा मन। अनया चौंकी, नहीं, मैंने ऐसा सौदा नहीं किया। आईना चमकने लगा, घर की लाइट्स बंद हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। आईने में से एक तेज चीख आई, सौदा किया था अनया, अब पीछे नहीं हट सकती। और फिर अनया का प्रतिबिंब आईने से गायब हो गया। अब आईने में एक नई आत्मा थी, अनया खुद। आज भी वो आईना उस पुराने घर में है। जो भी उसे छूता है वही आवाज सुनता है, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। लेकिन अब वो आवाज आत्मा की नहीं, अनया की होती है। हर बार कोई नया इंसान उसकी जगह लेने आता है और आईना एक नई आत्मा को